क्लियर? तो हेडिंग लगाए स्टेप्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। फर्स्ट लिखे इसमें, फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स, फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स by a single bond, by a single bond. Second step, use hydrogen to satisfy the remaining valencies of carbon. Carbon सिग्नल बेटा, to draw the structure of saturated and unsaturated hydrocarbons. देखें एनसीईआरटी में चैप्टर मिक्स करके दे रखा है, मैं सेपरेट कर करके पढ़ा रहा हूँ। पहले केवल हाइड्रोकार्बन, फिर उसमें ऑक्सीजन वगैरह ये सब जोड़ेंगे और फिर जोड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। सब रायता नहीं बनाना है कि सिंगल डबल ऑक्सीजन एंड फंक्शनल ग्रुप एसिड एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल सब एक में डाल दी, नहीं, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे ताकि आगे से लिंक केवल हाइड्रोजन और कार्बन को डिस्कस करें। हाइड्रोकार्बन, यूज हाइड्रोजन टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। अब अगर हाइड्रोजन की कमी पड़ जाए तो कार्बन के कितने, डबल या ट्रिपल? जितना हाइड्रोजन कम, कार्बन तो 4 बनाएगा, हाइड्रोजन की अगर कमी पड़ गई तो फिर वो पड़ोस वाले कार्बन से डबल भी बना देगा, और कमी पड़ गई तो ट्रिपल भी बना देगा। अरे जैसे ये देखो, अब मेरे पास केवल 2 हाइड्रोजन थे, तो इसने क्या किया, यहाँ से 3 बना दिए, तो 1 और 3 4, 1 और 3 4। तो सबसे पहले तो कार्बन कार्बन को एक बॉन्ड से जोड़ना है, और अगर जितने हाइड्रोजन दे रखे हैं तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन दे दिए तो दोनों लगाए, फिर देखो क्या कार्बन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो देखो अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। अब कंडीशन पे डिपेंड, कंडीशन अगर हाइड्रोजन सब बराबर होते हैं मेरे पास, ये लो हाइड्रोजन नहीं है तो डबल ट्रिपल, और अगर ऑक्सीजन वगैरह ये आ गए तो फिर उनसे, तो अभी मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन, केवल हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स बने। क्लियर? थर्ड पॉइंट लिखे इसमें, इफ नंबर ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स are less, if number of available hydrogen atoms are less, then satisfy the valency of carbon by making double or triple bond. By making double or triple bond. खेल पा रहे हैं? ये 3 स्टेप ध्यान रखनी है। सबसे पहले जितने कार्बन एटम तुम्हें दे रखे हैं उन सबको किससे कनेक्ट करोगे, सिंगल बॉन्ड से। फिर जितने हाइड्रोजन तुम्हें दे रखे हैं उन सबकी क्या करोगे, वैलेंसी कंप्लीट। और फिर अगर हाइड्रोजन कम पड़ते हैं तो कार्बन और इनको किससे कनेक्ट करोगे, डबल बॉन्ड से। किससे कनेक्ट करोगे, डबल बॉन्ड से। ये टेबल बनानी, मैं एक तरफ लिखता हूँ नंबर ऑफ कार्बन, क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन। इधर सुने, एल्केन है, अगर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं किसके, एल्केन्स के। एल्केन्स मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी एल्केन्स बना रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हम केवल अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं, अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन और भी आ सकते हैं, लेकिन अभी केवल क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उन्हें कहते हैं एल्केन। और अभी हम केवल हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, तो हम एल्केन्स के स्ट्रक्चर बनाना देखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इधर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, बस यहाँ तक देखिए। फिर अब देखो 2 वर्ड आते हैं बेटा, एक को कहते हैं सफिक्स और एक को कहते हैं प्रीफिक्स। किसी भी वर्ड के आगे जो ऐड होता है, क्लियर है, उसे कहा जाता है बेटा प्रीफिक्स। क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स। और किसी भी वर्ड के पीछे जो ऐड होता है उसे कहा जाता है सफिक्स। ध्यान रखना, पी पीछे नहीं आता है, पी आगे आएगा। तो सुना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक वर्ड लिख लिया, जैसे रिप्रोडक्शन। अब ये टॉपिक ये चल, तो देखिए इस प्रोडक्शन के आगे मैं क्या लगा रहा हूँ, री। तो ये क्या बन गया बेटा, प्रीफिक्स। क्या बन गया, प्रीफिक्स। री जैसे प्रीफिक्स बन गया। अरे क्लियर? कुछ भी अगर किसी वर्ड के हम पीछे कुछ चीज ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सफिक्स। क्या यूज करते हैं, सफिक्स। तो यहां से 2 चीजें आएगी, नंबर ऑफ कार्बन में एक तो आएगा प्रीफिक्स और एक आएगा सफिक्स। पहले प्रीफिक्स और सफिक्स। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ उपसर्ग और प्रत्यय आगे पीछे है ना, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सुने, एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज होता है बेटा मैथ। क्या यूज होता है, मैथ। 2 के लिए यूज होता है एथ, 3 के लिए यूज होगा प्रोप, 4 के लिए यूज होगा ब्यूट,
5 के लिए पेंट, ब्यूट ब्यूट बट नहीं बोलेगा इसको, कुछ ब्यूट है, ब्यूट बोलेंगे इसको क्या बोलोगे फिर? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन बनेगा ना, तो ये क्या आएगा? एन। अब ये देखो सारे एल्केन है, अगर सारे एल्केन है, सफिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर सिंगल बॉन्ड है एल्केन के लिए, अगर पर्टिकुलरली किसके लिए, एल्केन के लिए सफिक्स यूज होता है एन, एल्काइन के लिए सफिक्स यूज होता है आइन, इन। एल्कीन लिखो ना पहले, डबल बॉन्ड, एल्कीन में इन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्काइन। उसमें प्रीफिक्स क्या यूज होगा? ठीक है, बना लो ये टेबल, तीनों साथ में आ गए, एल्केन एल्कीन है। सुनो, मैंने तुम्हें नाम दिया मीथेन, क्या नाम दिया? मीथेन। तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखो ये मैथ तो कहां से आया? यहां से, यानी कितने कार्बन है? एक, और एन यानी ये एल्केन है, यानी कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड है, क्या है? नाम दिया मीथेन, तो मैथ तो आता है 1 कार्बन से, और एन ये बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो देखो एक कार्बन मीथेन, कुछ भी इसमें ऑक्सीजन वगैरह कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है, तो वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। क्या कार्बन एक है? मैथ मतलब 1 कार्बन, मैथ मतलब 1 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन, और कोई बॉन्ड बन नहीं सकता। बची हुई वैलेंसी कार्बन की किससे सेटिस्फाई करोगे? हाइड्रोजन से। ये क्या बन गया? CH4 मिथेन। क्या बन गया? अब क्या इसमें मिथीन पॉसिबल है क्या? नहीं है, नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, बचा कार्बन, अकेला कार्बन यहाँ कहीं डबल बॉन्ड सेट नहीं कर सकता। क्या मिथाइन पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है सिंगल कार्बन का, उसका नाम क्या है? मीथेन। यानी मैथ केस में केवल एल्केन पॉसिबल है बेटा, एल्कीन और एल्केन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन का नंबर एक ही हो। कार्बन की बात करते हैं, किसकी? कार्बन। टू कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। अब इस एथ में मैं बेटा एल्केन ले रहा हूं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैंने ये 2 कार्बन दिए, मुझे बनाना है जैसे 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? एथ और एल्केन, यानी इथेन। क्या बनाना है? इथेन। 2 कार्बन के लिए एथ, और यहां से एन के लिए एन, इथेन बनाना है। इथेन यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। सर सिंगल बॉन्ड क्यों? क्योंकि क्या आ रहा है? एन। एथ मतलब 2 कार्बन, जो वैलेंसी रह गई उसको किससे सेटिस्फाई करोगे? हाइड्रोजन से। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? इथेन का। किसका बन गया? इथेन का। अब देखो इनके फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? CH4, CH4, कोई दिक्कत? क्लियर? इसका फॉर्मूला देखना अलग अलग। सबसे पहले मैं लिखता हूँ CH3, फिर मैं लिखता हूँ CH3। कैसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH, परीक्षा में ये आ गया देखो, CH3 CH3 भी क्या है? इथेन है। कंफ्यूज नहीं होना, CH3 मतलब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ये H3 यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं इधर कार्बन से, ये लिखने का पैटर्न है CH3 CH3, और डायरेक्टली इनको क्या लिख सकते हैं? C2H6। ये किसका फॉर्मूला बन गया? इसका फॉर्मूला बन गया। अब क्या मैं यहाँ पे इथीन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ इथीन। देखना कैसे, मुझे बनानी है इथीन। आप बनाओगे इथीन? मतलब 2 कार्बन, 3 मतलब कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गए? डबल बॉन्ड। बची हुई वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करोगे? हाइड्रोजन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, हो गए 4। इसकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करोगे? ऐसे भी लगा सकते हो सर, ऐसे लगाऊंगा, कोई दिक्कत? फॉर्मूला देखना, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये नहीं भी लगाएं, और अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं CH2 CH2, सही है? अंडरस्टूड है? C2H, अरे अंडरस्टूड। CH2 CH2 मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड ही हो। ये लिखना, अगर यहाँ कोई इस तरह से भी लिख दे इसको CH2 CH2, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सही बोल रहा है वो। तुम्हें बनाते टाइम क्या शो करना है? डबल बॉन्ड। फॉर्मूला लिखते टाइम तो वो ऐसे लिखेगा CH2, तो गलत नहीं है ये, पर हम ऐसे लिखे तो भी सही है। ये देखो CH2 CH2 जोड़ो C2H, कोई दिक्कत? तो अब सभी कॉपी में बनाएंगे सर, क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो 6 के लिए बनाओगे एल्केन। क्या बनाओगे? एल्केन। यानी तुम्हें पहले बनानी है मीथेन, फिर तुम बनाओगे इथेन, इथेन के बाद बनाओगे प्रोपेन, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन,
और पेंटेन और हेक्सेन। हाँ ऐसो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, चार एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड। चारों कार्बन को पहले अटैच कर दो सिंगल बॉन्ड से, बची हुई वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करेंगे? हाइड्रोजन। इसमें दो बना चुके हैं, दो और बनाएगा, ये दो बना चुका है, दो और बनाएगा, ये एक बना चुका है, तीन और बनाएगा। देखो फॉर्मूला CH3 CH2 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 और CH3 बस हो गया ना, चार कार्बन। क्लियर? जोड़े क्या C4 है? H कितना आएगा? देखो 3 3 6, 2 8 और 2 10, C4H10। किसका नाम है? ब्यूटेन का। किसका नाम है? ब्यूटेन। इधर देखें, अगले क्या बनाता हूं बेटा? पेंटेन। क्या बनाता हूं? पेंटेन। आज कार्बन एन आ रहा है तो सब किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है? 4। इसने एक बना रखा है यानी तीन और बनाएगा। इसने दो बना रखे हैं यानी दो और बनाएगा। इसने दो बना रखे हैं यानी दो और बनाएगा। इसने दो बना रखे हैं यानी दो और बनाएगा। और इसने दो बना रखे हैं यानी तीन और बनाएगा। अरे यही चल रहा है ना सबके। हाँ अलग नहीं बनाना चाहिए। देखो फॉर्मूला CH3 CH2 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 कितने हो गए? दो दो चार और एक पांच लेना ना CH। अरे क्लियर? C5H12 तीन तीन 6 8 10 12 C5H। ऐसे क्या हेक्सेन का भी बना लेंगे? सिंपल अच्छा का। अरे ठीक है। अब इधर देखो बेटा, सुनना। नहीं नहीं फिर तो सही रहे एक बार। इधर देख, होमवर्क भी तो देंगे थोड़ा बहुत। हाँ अब इधर देखें सभी। अरे बन गए ना ऐसे? एक दो बच्चे कुछ बना लेना। इधर देखो, ये क्या है बेटा? CH4। ये क्या है? CH4। क्या सिंगल कार्बन था? फिर मैंने कार्बन बढ़ाया तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? C2H6। ठीक है, इसका ये जो ये क्या, ये सारे स्ट्रक्चर एल्केन के क्या बेटा? एल्केन के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है। इसको इस तरह से लिखते हैं CnH2n+2। CnH2n+2 where n is the number of carbon atom, where n is the number of carbon atom। किसके लिए फॉर्मूला है ये? एल्केन के लिए। किसके लिए? एल्केन के लिए। अब अगर देखो मैं कोई भी एक एल्केन लेता हूं और उसकी वैल्यू इस फॉर्मूला में डाल के रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पेंटेन बना रखा है क्लियर, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ किसके लिए? पेंटेन के लिए। किसके लिए? पेंटेन। पेंटेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5 कार्बन। रखो एन की वैल्यू 5, H 2 इंटू 5+2। देखना C5H12 यही बन रहा है। अरे बन रहा है ना C5H12। तो आप ये सीधा फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। क्लियर ना? किसके लिए ये? एल्केन के लिए। कोई और ले लो सर, जैसे 3 कार्बन वाला ले। क्लियर? 3 कार्बन वाला लेते हैं। मैं लेता हूं यहाँ पे प्रोपेन। क्या लेता हूं बेटा? प्रोपेन। तो देखिए इस फॉर्मूला में वैल्यू रखते हैं CnH2n+2 में। एन की वैल्यू प्रोपेन में कितनी है? 3। एन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन की वैल्यू है 3। रखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। 3H 3 दूनी 6, 6 और 2 8। देखो कहां गया? ये बन रहा है क्या? C3H। अरे समझ में आया? क्लियर? तो आप ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला सबसे पहले, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ये निकालो। क्लियर? ब्यूटेन के लिए जैसे निकालोगे क्या, ये फॉर्मूला C4H10 आएगा। अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे पास 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, सीधा स्ट्रक्चर बनेगा ये। अब तुम्हें पता है इसमें 10 हाइड्रोजन जोड़ने आराम से। 3 कुछ है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एल्केन का। क्या होता है? CnH2n+2। तो अगली हेडिंग लिखेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला बेटा CnH2n+2। अरे कोई दिक्कत? क्या इसी तरह सर एल्कीन और एल्काइन के भी होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, यही लिख लो एक ही जगह सबको। इसका बनेगा CnH2n और इसका बनेगा CnH2n-2। ये एल्केन के लिए था, तो ये किसके लिए? एल्कीन के लिए। और ये किसके लिए? एल्काइन। देखा बेटा, यहाँ +2 करना है। एल्कीन में +2 हटा और एल्काइन में और -2 कर, यानी पहले 2 था, एक स्टेप आगे बढ़े तो इसको हटाया, एक स्टेप आगे बढ़े तो -2। ऐसे याद है कि एल्केन में +2 था, एल्कीन आ जाए तो इस +2 को हटा दो,
एल्काइन और ज्यादा नाटक करे तो क्या लगा? बन के मैं क्या एल्कीन बनेगी? बनेगा ही नहीं, मीथेन के अलावा कुछ नहीं बनता। फिर क्या बनेगा बेटा? इथीन। यार इथीन के बाद प्रोपीन। अरे बस ये प्रोप के आगे इन लगाना है या एथ के आगे इन लगाना है, क्लियर ना? फिर ब्यूट के आगे क्या लगाना है? इन, इसलिए इसको ब्यूट बोल रहे थे, ब्यूटीन है। फिर देखें 4 के बाद क्या आ जाएगा? पेंटीन। और फिर आ जाएगा बेटा हाँ शैम्पू मिक्सिंग करेंगे ना डबल ट्रिपल बॉन्ड, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, आधे तो ये देर हो जाता है। डबल ट्रिपल सब साथ में डाल देते हैं। अभी फिर एन इन मिक्स होंगे, उनका नोमेनक्लेचर अलग, क्योंकि बीच में आएंगे फंक्शनल ग्रुप्स। अरे मीथेन तो बनेगा ही नहीं। अब इधर से 3 कार्बन में भी निपटा लेना इसको। अरे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हाँ एंजॉय। दो कार्बन है, डबल बॉन्ड। कितने और चाहिए बॉन्ड? 2, यानी दोनों तरफ क्या ऐड कर दो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कोई दिक्कत? देखिए फॉर्मूला क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 जोड़ो C2H4। क्या जनरल फॉर्मूला आ रहा है क्या? CnH2 है। अरे क्या आ रहा है जनरल फॉर्मूला? CnH2 and C2H4। इसको सेटिस्फाई तो कर, ये 3 कार्बन में 3 बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन लगाना। और तुमने दो डबल बॉन्ड क्यों लगा रहा है? दो एक ही लगाया ना, सब जगह डबल बॉन्ड क्यों लगा रहा है? अरे वो एक सिंगल डबल बॉन्ड, हाँ डेफिनेशन पढ़ी ध्यान से, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। तुम सबको डबल बॉन्ड से ऐड कर रहे हो। देखना इधर, प्रोपीन देखो, कितने कार्बन? 3। इन मतलब डबल बॉन्ड आना चाहिए, इच्छा हो जहां, या तो यहाँ या यहाँ। नहीं लगाना, दोनों नहीं लगेंगे, वो प्रोपीन नहीं है। क्या लगाना है? एक सिंगल डबल बॉन्ड लगाना है बस। अरे कोई दिक्कत? डबल बॉन्ड आप देखो वैलेंसी सेटिस्फाई, कहीं पे भी लगा सकते हो, या तो इधर या इधर, बस कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो एल्कीन ऑटोमेटिक डेफिनेशन लिखे ना, एटलीस्ट 1 डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ज्यादा होंगे पर अभी इनमें नहीं होंगे। वो प्रोपीन एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। क्या है वो? एक सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। यार देखना सुनना, अच्छा सुनो, अगर कंफ्यूज हो फॉर्मूला लगो CnH2n। ये क्या लगाएंगे? CnH2n C3H6। क्लियर? अब तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत? अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड ले रहे हो, 1 2 3। कोई दिक्कत? क्या बन गए? 4, यानी डबल बॉन्ड केवल एक जगह। अरे इसके ऑटोमेटिकली 4 बन गए ना। अगर तुम वापिस देखो, अगर तुम फॉर्मूला लगा के भी करते हो, वापिस देखना, वापिस देखो, स्ट्रक्चर बना रहे हैं एल्कीन का, फॉर्मूला होता है CnH2n। प्रोपीन यानी 3 कार्बन, C3H6। इन यानी डबल बॉन्ड आएगा, इन मतलब डबल बॉन्ड आएगा। 3 कार्बन जोड़े, तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने? 6, 2 2 2। कोई दिक्कत? ये लो, क्या जोड़ दिया मैंने? हाइड्रोजन। क्या 3 कार्बन पे मैंने 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए? अब करो बैलेंस सेटिस्फाई। यहां देखें 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, एक बॉन्ड ये बन रहा है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। क्या 3 बन गए? एक और बना दिया। सेंटर वाले को देखें, 1 2 3 और डबल बॉन्ड 5 बन गए। सॉरी यहाँ एक और है, C3H6। नहीं CnH2n4p। यस
कहीं पे भी एक जगह क्या ऐड करना है, डबल बॉन्ड। क्या ऐड करना है, डबल तो बॉन्ड। एक चीजों पे हाँ, कहीं पे भी किसी भी कार्बन के बीच में एक जगह क्या ऐड कर दोगे, डबल बॉन्ड। 3 कार्बन का ना प्रोपीन C3H6, कहीं पे भी एक जगह क्या ऐड करोगे, डबल बॉन्ड। कहीं सब में नहीं, एक जगह। फिर अब लो ब्यूटीन और पेंटीन और हेक्सीन का क्या बना रखेंगे। 5 कार्बन की चेन आ रही है, कहीं भी जहां इच्छा हो वहां कहाँ ऐड कर दो एक डबल बॉन्ड, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या सेटिस्फाई करो, बैलेंस। ब्यूटेन 4 कार्बन लिए, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, तो हाँ 2 हाइड्रोजन। फिर यहाँ देखो 4 3 बन रहे हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 3 हाइड्रोजन, सही। तो कार्बन गिन लो ना, 3 यहाँ का, एक और देखो 3 बॉन्ड ही बना रहे। कार्बन के 4 बॉन्ड बनेंगे, कौन सा है, हेक्सीन। 1 2 3 4 5 6, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 ठीक है। तो हाइड्रोजन कहीं पे भी लगा सकते हैं। हाइड्रोजन होंगे बेटा सेटिस्फाई करने के लिए, कहीं पे भी, मतलब जहां अगर जरूरत है तो वहां लगाएंगे। अब इसने कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 2 2 और बनाता तो 2 की वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से। ऐसे लगाएंगे हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसने कितने बना लिए, 2 इधर 1 इधर, तो अब एक और क्या लगाऊंगा मैं, हाइड्रोजन। इसने कितने बना लिए, 2 बॉन्ड, तो 2 और क्या लगूंगा मैं, हाइड्रोजन। इसने 1 बना लिए तो मैं 3 और क्या लगूंगा, हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखें स्ट्रक्चर को सुंदर कैसे बनाया जाता है। ब्यूटीन कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, सेंटर में लगाओ ना यार डबल बॉन्ड। कहीं भी एक जगह लगाना है, स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग लुक आएगा। देखना यहाँ क्या लगेंगे, 3 हाइड्रोजन, इसने 3 बना दिए, 1 हाइड्रोजन, इसने 3 बना दिए, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या लगे, 3 हाइड्रोजन। अरे देखा, कहीं पे भी तुम्हारे मन हो जा लगा दो डबल बॉन्ड, पूरी चेन में एक सिंगल डबल बॉन्ड देखना दिखना है बस, 3 मतलब मैंने सेंटर में लगाया, तो एक स्ट्रक्चर थोड़ा अलग लुक में आ रहा है, 3 साइडों में एक एक ऊपर। अरे ये फॉर्मूले भी लिखना है बेटा ऐसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। पांच कार्बन एक जगह डबल बॉन्ड, 4 4। और जनरल फॉर्मूला से भी पूरा टोटल करें इसको और चेक कर लो, जनरल फॉर्मूला से एक बार क्रॉस चेक करो तुम्हारा आंसर सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है। जनरल फॉर्मूला एल्कीन में क्या लगेगा, एल्कीन में CnH2n तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो डबल बॉन्ड लग सकता है, ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है तो बना तो सकते हैं। अगर कहीं 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं ना बना, तो उसमें नोमेनक्लेचर अलग तरह से, उसमें प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे पहले तो चेन के कार्बन को दी जाती है नंबरिंग। जैसे सुनना, मैं 6 कार्बन की चेन लेता हूँ, ठीक है, एक मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा और एक मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा, कोई दिक्कत। अब मैं इस जब इसकी नंबरिंग करूंगा तो मैं इसको इधर से करूंगा, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती। मैं चाहूँ तो इधर से भी कर सकता हूँ, और इधर से दूसरे नंबर पे कार्बन आ रहा है तो इधर से क्या आएगा, पहले नंबर। फिर डबल बॉन्ड के लिए हम जो ये इन यूज कर रहे हैं, ये क्या है, सफिक्स है। इसी तरह डबल बॉन्ड के लिए एक और क्या होता है, प्रीफिक्स। तो नोमेनक्लेचर ऐसे होता है इसमें 1 2 3 4 5। अब देखो 1 आगे वाले के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। तो 1 पे इसका प्रीफिक्स का नाम ध्यान, जो भी प्रीफिक्स पे 1 डैश प्रीफिक्स यूज होगा यहाँ, यानी आगे लगने वाली चीज। फिर कौन से कितने कार्बन, हेक्स, इन कितने पे जा रहा है, 3 नाम बनेगा। 1 पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1 के डबल बॉन्ड का जो प्रीफिक्स है वो 5 बॉन्ड बनेगा। क्लियर, कोई डाउट किसी स्ट्रक्चर में, कौन सा हेक्सीन, हेक्सीन बताना है। 6 कार्बन लो, 1 2 3 4 5 6, कहीं पे भी क्या ऐड कर दो, डबल बॉन्ड। हम बना रहे हैं हेक्सीन, कहीं पे भी डबल बॉन्ड ऐड कर दो, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ, करो वैलेंसी सेटिस्फाई। क्या 3 हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन ने 2 बना रखे हैं तो 2 और बनाएगा, इसने 3 बना रखे हैं तो एक और, इसने भी 3 बना रखे हैं तो एक और, ये 2 बना रखे हैं तो 2, और ये क्या, फॉर्मूला देखना बेटा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड चल रहा है अभी तक, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH2
CH3 है ना? तो मेरे से ही गिन कार्बन गिन। अब देखें मैचिंग करा है जनरल फॉर्मूला क्या हुआ सही तो है 3 1 4 इससे क्या फर्क पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन तो सेम रहेंगे ना स्ट्रक्चर ये तो बनाने के तरीके है मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगाया तुम डबल बॉन्ड कहाँ लगा दोगे यहाँ यहाँ जैसे ही डबल बॉन्ड लगेगा तो ये हाइड्रोजन गायब वो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएंगे यहाँ आ जाएंगे यहाँ आ जाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पे भी लगाओ हाँ सिंपलेस्ट हाइड्रोजन क्यों लगेंगे एक सिंगल डबल बॉन्ड लगाना है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं सब में सिंगल डबल या सिंगल ट्रिपल फॉर्मूला देखें CnH2n लगाओ वैल्यू 6 कार्बन C6H 6 दूनी 12 क्या ये कहीं नहीं आ रहा। ऐसे नहीं आ रहा है काउंटिंग कर C6H नहीं आ रहा 1 2 3 4 2 3 4 यार ये 4